हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 में हमारे जो धातु रूप चल रहे हैं उन धातु रूपों को ही हम आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले जो हम धातु रूपों को पढ़ चुके हैं आप उन्हें अच्छे से पढ़ें, याद करें, क्योंकि धातु रूप जब तक आपको याद नहीं होंगे, शब्द रूप तब तक आपको याद नहीं होंगे, जब तक आप उनको ढंग से याद नहीं कर पाओगे तब तक क्या है कि आप संस्कृत के किसी भी जो भाग है, किसी भी जो इसका क्षेत्र है उसमें अच्छे से काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि देखिए संस्कृत में जितने भी सारे शब्द होते हैं वो शब्द रूप और धातु रूप पर ही आधारित होते हैं। तो कृपया आप घर पर जो है अच्छी प्रकार से जितना हो सकता है लिख करके तैयारी करेंगे, ठीक है ना। और क्योंकि हमारे पास धीरे धीरे वर्क भी बढ़ रहा है और इतना हम ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो आप इसे आसानी से दो शब्द रूप हम पढ़ रहे हैं, दो धातु रूप हम पढ़ रहे हैं, तो इन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार से यदि कोई प्रॉब्लम आती है उसके बाद भी तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सकते हैं, स्कूल में आके टीचर्सों से संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए आगे है धातु रूप, और धातु रूप में हम क्या है पठ, भू, गम और इसके बाद इक्ष, दृष्टि, प्रक्ष और नम जो धातु है उनके विषय में हम क्या है पढ़ चुके हैं। और आज दो धातु जो हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे। नई धातु कौन कौन सी हैं। एक तो है यक्ष, यक्ष मीन्स देना, यक्ष मीन्स देना, ठीक है ना। तो देना अर्थात आप जानते हैं यक्ष मीन्स देना और धातु मीन्स भी देना होता है। अब देखिए यहाँ पे है लट लकार और वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल, ठीक है ना। हमारे वचन है 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए वचन 3 होते हैं और जो धातु रूप होती हैं इनमें हम क्या है लिंगों को नहीं काउंट करते हैं। तो लिंग, इसके लिंगों के अनुसार हमारे धातु रूप नहीं चलते हैं, ये वचन और पुरुषों के अनुसार ही चलते हैं। तो देखिए पहला है यक्षति, यच्छते, यच्छन्ति, यच्छति, यच्छते, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छत, यच्छथ, यच्छामि, यच्छावे, यच्छामे, यच्छति, यच्छत, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छत, यच्छत, यच्छामि, यच्छावे, यच्छामे। अर्थात वह देता है, वे दोनों देते हैं, वे सब देते हैं, तुम देते हो, तुम दोनों देते हो, तुम सब देते हो, मैं देता हूँ, हम दोनों देते हैं, हम सब देते हैं। इसके बाद लंग लकार, लंग लकार का अर्थ आप जानते हैं। लंग लकार मीन्स होता है भूतकाल, ठीक है ना। इसके रूप चलाएंगे हम एयच्छत, एयच्छताम, एयच्छत, एयच्छताम, एयच्छन, ठीक है ना। एयच्छत, एयच्छताम, एयच्छन, एयच्छ,
अयच्छतम अयच्छत अयच्छम अयच्छाव अयच्छम। ठीक है ना। वह देगा या उसने दिया, उन दोनों ने दिया, उन सभी ने दिया, तुमने दिया, तुम दोनों ने दिया, तुम सभी ने दिया, मैंने दिया, हम दोनों ने दिया, हम सभी ने दिया। इस प्रकार से ये हमारा लंग लकार का जो रूप है। इसके बाद बात करते हैं हम भविष्यकाल अर्थात लिट लकार की। लिट भविष्यकाल भविष्यकाल की बात करते हैं तो हमारा जो रूप चलता है वह चलता है यच्छिष्यति यच्छिष्यतः यच्छिष्यन्ति। यच्छिष्यति यच्छिष्यतः यच्छिष्यन्ति यच्छिष्यसि यच्छिष्यथ यच्छिष्यथ। यच्छिष्यामि यच्छिष्यावे यच्छिष्यामे। इस प्रकार से हमारे लिट लकार अर्थात भविष्यकाल का रूप होता है। ठीक है ना। वह देगा, वे दोनों देंगे, वे सभी देंगे, तुम देंगे, तुम दोनों देंगे, तुम सब देंगे, मैं दूंगा, हम दोनों देंगे, हम सभी देंगे। इस प्रकार से इनका अर्थ होगा। आगे है हमारा लोट लकार मीन्स आज्ञार्थक। आज्ञार्थक लोट लकार आज्ञार्थक। आज्ञार्थक जो होगा हमारा यच्छतु यच्छताम यच्छन्तु यच्छ यच्छताम यच्छतम यच्छत यच्छत यच्छानि यच्छावे यच्छा में। यच्छानि यच्छावे यच्छा में। इस प्रकार से लोट लकार में किसी भी प्रकार का कोई भी हम विसर्ग नहीं लगाते हैं। आगे देखते हैं हम विधिलिंग। विधिलिंग से तात्पर्य है चाहिए के अर्थ में। विधिलिंग अर्थात चाहिए के अर्थ में। जिसका जो रूप बनाना है वह कैसे बनेगा।
यच्छेत, यच्छेताम, यच्छेयु, यच्छेत, यच्छे, यच्छेतम, यच्छेत। आगे यच्छेयम, यच्छेवे, यच्छेमे, यच्छेमे, यच्छेत, यच्छेताम, यच्छेयु, यच्छे, यच्छेतम, यच्छेत, यच्छेयम, यच्छेवे, यच्छेमे। ठीक है ना। इस प्रकार से जो है हमारे यक्ष धातु मीन्स देना, अर्थात आपको देना चाहिए। ठीक है ना, उसको देना चाहिए, उन दोनों को देना चाहिए, उन सभी को देना चाहिए, तुम्हें देना चाहिए, तुम दोनों को देना चाहिए, तुम सबको देना चाहिए, मुझको देना चाहिए, हम दोनों को देना चाहिए और हम सभी को देना चाहिए। इस प्रकार से जो है हमारे यक्ष धातु के जो रूप हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो धातु रूप और है वह कौन सा है। अगला जो धातु रूप है वह है हमारा स्था, अर्थात बैठना। स्था अर्थात बैठना, जिसका रूप अलग चलता है वह है तिष्ठति के अनुसार इसका रूप चलता है। ठीक है ना। तो देखिए हम लट लकार, प्रथम लट लकार वर्तमान काल में रूप लिखेंगे तिष्ठति, तिष्ठत है, तिष्ठन्ति, तिष्ठति, तिष्ठत है, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथ, तिष्ठत, तिष्ठत, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठामि, तिष्ठावे, तिष्ठामे। ठीक है ना। तिष्ठामि, तिष्ठावे और तिष्ठामे। इस प्रकार से जो वर्तमान काल में रूप है इनका अर्थ होगा वह बैठता है, वे दोनों बैठते हैं, वे सब बैठते हैं, तुम बैठते हो, तुम दोनों बैठते हो, तुम सब बैठते हो, मैं बैठता हूँ, हम दोनों बैठते हैं और हम सब बैठते हैं। इसके बाद भूतकाल में अर्थात लंग लकार में इसका रूप बनेगा अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठ, अतिष्ठितम, अतिष्ठितम, अतिष्ठत, अतिष्ठत। आगे है अतिष्ठम, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। इस प्रकार से क्या है हम भूतकाल में स्था धातु अर्थात तिष्ठ धातु के रूप चलाएंगे। वह बैठा, वे दोनों बैठे, वे सब बैठे, तुम बैठे, तुम दोनों बैठे,
तुम सब बैठे, मैं बैठा, हम दोनों बैठे, हम सभी बैठे। अब बात करते हैं हम भविष्यकाल की, अर्थात लिट लकार की। ठीक है ना। तो लिट लकार में इसके जो रूप चलेंगे वो थोड़े अलग हैं। जैसे आपको ये धातु मैंने आपको कहा है कि जो मूल धातु होती है, यदि उस मूल धातु का पता लगता है तो वह लगता है उसके भविष्य काल में जाकर के। ठीक है ना। तो कैसे चलेगा ये? स्थायिष्यति, स्थास्यति। ठीक है ना। स्था है ही। और अब तक जो अपन सह षटकोण शब्द का प्रयोग करते थे, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? सह सलेट का प्रयोग करेंगे। स्थास्यति, स्थास्यते, स्थास्यन्ति, ठीक है ना। स्थास्यति, स्थास्यते, स्थास्यते, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथ, स्थास्यत, स्थास्यामि, स्थास्यावे, और स्थास्यामे। आगे इसका अर्थ जो है वह बैठेगा, वे दोनों बैठेंगे, तुम बैठोगे, तुम सब बैठोगे, मैं बैठूंगा, हम दोनों बैठेंगे, हम सब बैठेंगे। इस प्रकार से क्या है इसका अर्थ होता है। अब बात करते हैं हम तिष्ठा। तिष्ठा अर्थात तिष्ठ धातु मीन्स बैठना, इसका है लोट लकार आज्ञार्थक। तिष्ठतु, तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्, तिष्ठ, तिष्ठितं, तिष्ठत्, तिष्ठानि, तिष्ठावे, तिष्ठामे। इस प्रकार से लोट लकार जो है लकार में हम तिष्ठ धातु के रूप चला सकते हैं। तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्, तिष्ठ, तिष्ठ, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई, तिष्ठ नहीं तिष्ठन्तु हो गए। एक बार दोबारा देखें। तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत्, तिष्ठानि, तिष्ठावे और तिष्ठामे। इसके बाद विधिलिंग लकार की बात करते हैं अर्थात चाहिए के अर्थ में। इसका अर्थ निकलेगा चाहिए, जैसे बैठना चाहिए तो क्या बनेंगे इसको? तिष्ठेत। क्या बनेगा इसका? तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु, तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु, तिष्ठेयु, तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु, तिष्ठे, तिष्ठेतम, तिष्ठेत। आगे है तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठेय,
नहीं। ठीक है ना। इस प्रकार से क्या है, हम तिष्ठ धातु अर्थात स्था धातु जो है इसके विषय में हम जो धातु रूप हमारे सब चल रहे हैं इनको हम बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारे जो 2 धातु कंप्लीट हो चुकी हैं। पहला है याच अर्थात वो यक्ष अर्थात देना, और दूसरी थी हमारी स्था धातु बैठना। इसके बाद नेक्स्ट जो धातु रूप हैं वो हम पढ़ेंगे अगली धातु में, अगले वीडियोज़ में। तब तक आप इन्हें देखते रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।